नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहन है चूरू राजस्थान से, उन्होंने अपनी एक समस्या लिख भेजी है। वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, खास करके उसकी बौद्धिक क्षमता को लेकर बेहद परेशान हैं। वो लिखती हैं कि बच्चा 15 साल का हो चुका है, लेकिन अभी उसमें बचपना दिखाई देता है। वो अभी तक किसी तरह की जिम्मेदारी को पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता। ना तो वो शिक्षा में पूरा रुचि लेता है, ना फिर घर के कामकाज में किसी तरह की रुचि लेना दिखाता है। हम चाहते हैं कि वो बड़ा होकर हमारे व्यापार को संभाले, लेकिन हमें लगता है कि उसका सामान्य विकास कुछ कमज़ोर है। इसका कोई उपाय हो तो बताएं। तो प्रभात जी, मैं आपको सबसे पहले कुछ उपाय बताना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आपने अपने बच्ची की जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार इसकी जन्म कुंडली में 2 ग्रह अति निर्मल और पीड़ित होकर स्थित हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा ही इसका अति निर्मल है और पाप ग्रहों से पीड़ित है। देखने में आया है जब चंद्रमा निर्मल हो, कमज़ोर हो, पाप पीड़ित हो, तो ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य जन्म से ही अति निर्मल रहता है। शारीरिक रूप से ऐसे बच्चे बहुत दुर्बल, कमज़ोर रहते हैं। उनकी प्रतिरक्षक शक्ति अति दुर्बल रहती है, इसलिए बार बार इनको कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक विकास सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। चंद्रमा के साथ आपके बेटे की जन्म कुंडली में बुध भी अति पीड़ित हैं। अति पीड़ित ही नहीं, वो शनि और राहु से ग्रसित हैं। ऐसे में सामान्य मानसिक विकास होना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। हाँ, यदि हम कुछ उपाय कर लें तो कुछ इसमें वृद्धि हो सकती है, मानसिक विकास की गति आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अब इसके पास ज़्यादा समय नहीं। क्योंकि मस्तिष्क का जो विकास है वो 12-13 साल तक पूर्ण हो जाता है। उसके बाद सिर्फ बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। मस्तिष्क के विकास की जो गति है 12-13 साल के बाद अति धीमी पड़ जाती है। ज़्यादातर मनुष्यों का जो मस्तिष्की विकास है वो 12-13 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। इस उम्र के बाद सिर्फ बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान विज्ञान का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास नहीं होता। तो आपके पास बहुत थोड़ा समय है। इस थोड़े समय में यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे को हम सामान्य जीवन यापन करने में, अपने पैरों में खड़े होने के योग्य बनाई देंगे। क्योंकि जन्म कुंडली में 2 ग्रह अति निर्बल हैं, और जो दोनों ही ग्रह ही बुद्धि के कारक हैं, मानसिक क्षमता के विकास के मुख्य आधार हैं। और यदि ये दोनों ही निर्बल हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में सबसे पहले आप अपने बेटे को चांदी की एक चेन के अंदर, यदि संभव हो पाए, आपके आसपास यदि कहीं मिल जाए, तो पारद की एक गोली चांदी की जो चेन में डाल के उसके गले में धारण करा दें। चांदी और पारद की गोली चंद्रमा को प्रबल करने के लिए, चंद्रमा को शक्तिशाली बनाने के लिए बेहद उपयोगी है। वैसे अब हम ये परंपरा भूल गए, लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से ये परंपरा रही है कि छोटे छोटे बच्चे की पहली वर्षगांठ के आसपास ही उन्हें चांदी का कोई ना कोई चीज़ हम पहना देते थे। गले में चांदी तो नहीं पहना देते, लेकिन उसके हाथों में चांदी के कड़े पहना दिए जाते थे, जिसमें काले और सफ़ेद मोती होते थे। ये व्यक्ति के मानसिक विकास, शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके प्रयोग से बच्चे का विकास सहजता से होता है। जो उसकी मांसपेशियां हैं वो प्रबलता से शक्तिशाली बनती हैं। मस्तिष्क का विकास पूरी गति से होता रहता है। दांतों के निकास में किसी तरह की कमी नहीं आती है। और इसके साथ में यदि पारद का प्रयोग भी हो जाए, पारद की गोली भी यदि उसके शरीर पर धारण करा दी जाए, तो ऐसे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास सहजता से आगे बढ़ता रहता है। चंद्रमा की निर्मलता से ऐसा बच्चा बच जाता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को बुद्धि को प्रबल बनाने के लिए, बुद्धि की अशुभता को शुभता में बदलने के लिए भी कुछ उपायों की आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक प्रयास करें कि 43 दिन से इस बच्चे का हाथ लगवा के 43 दिन लगातार 600 ग्राम साबुत मूंग की दाल लेकर उसको दूध के छींटे मार के जल प्रभावित करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम 43 दिन के बाद भी जारी रहना चाहिए। पहले तो 43 दिन किसी तरह की अवरोध, किसी तरह की रुकावट के बाद उपाय करना बहुत ज़रूरी है।
इस उपाय से जो बुध के ऊपर अशुभ ग्रहों का जो श्राप लगा हुआ है, अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव लगा हुआ है, उससे इसको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा आप हर बुधवार को कम से कम 27 बुधवार इस उपाय को जारी रखना है। हर बुधवार को 3 सूखे नारियल लेकर, एक गोले होते हैं, एक दूसरे नारियल होते हैं जिनमें पानी तो नहीं रहता, लेकिन उनके ऊपर जो नारियल की जटा रहती है वो चढ़ी रहती है, जिसे हम यज्ञ आदि में अंतिम आहुति के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पूजा वाले नारियल लेकर 3 नारियल एक साथ उन्हें या तो किसी कुएं के अंदर या किसी तालाब के अंदर हमें विसर्जित करना है, चढ़ाना है, या फिर उन्हें सुनसान किसी स्थान पर, ऐसी जगह में यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, वहाँ मिट्टी वहाँ गड्ढा खोद के कम से कम 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोद के उनको दबाना है। और ये उस उपाय को कम से कम 27 बुधवार तक जारी रखना है। ये उपाय बहुत उपयोगी है ताकि बुध अपना प्रभाव दे सके, इसके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास आगे बढ़ सके। बौद्धिक क्षमता ये विकसित होगी तभी तो ये अपनी जिम्मेदारी संभाल पाएगा, तभी तो ये अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा असमंजस जैसी जिंदगी में ना तो जीने का कोई महत्व रहता है, ना अपने उत्तरदायित्व को समझने का कोई सवाल बनता है। तो ये उपाय भी इसके लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा एक काम उपाय और करें, वो उपाय ये है कि निरंतर चाहे तो प्रातःकाल हर दिन इसके हाथ से 7 अनाज, इन 7 तरह का अनाज लेकर उसे पक्षियों को डालते रहें, पक्षियों को खिलाते रहें। ये उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपाय में जो विविध अलग अलग तरीके के पक्षी जो इसके हाथ का सतनाजा सेवन करेंगे, उनके माध्यम से कई अन्य अशुभ ग्रहों का श्राप भी इसके जीवन से निकलता चला जाएगा। ये उपाय भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इसको आप दूध देती हैं, भोजन देती हैं या कुछ चीज़ पानी देती हैं, तो ऐसे में चांदी के गिलास का उपयोग, चांदी के बर्तनों का उपयोग करना इसके लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। चांदी के माध्यम से इसके मानसिक विकास की गति आगे बढ़ेगी, ये अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा, अपने कार्य का चुनाव भी सहजता से करना शुरू होगा। और शिक्षा की जो रुकावटें आप अनुभव कर रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में रुचि नहीं ले रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उसमें भी जो विघ्न बाधा हैं, चंद्र और बुध के कारण जो रुकावटें हैं, उनका निराकरण भी इस दूध और भोजन को चांदी के पात्र में कराने से निकल जाएगा। ये उपाय भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी कुछ और उपाय हैं, इनकी जानकारी मैंने आपको अलग से दे दी है, आप वहाँ देख लीजिए। ये तो वीडियो मैंने छोटा सा अपने पाठकों के लिए, उनकी जानकारी के लिए ऐसे ही तैयार कर दिया था। और इन उपायों के माध्यम से आपके बच्चा समान जीवन जी पाएगा, आगे बढ़ पाएगा और सहजता से अपने जीवन में स्थापित भी हो पाएगा। धन्यवाद।